अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और विपक्षी दल दोनों अपने अपने खेमे को मजबूत करने में जुट गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के कई विपक्षी दलों को कांग्रेस के साथ खड़े होने के लिए मना लेने के बाद पटना में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। तो वहीं भाजपा भी पार्टी के साथ साथ अपने गठबंधन एनडीए के विस्तार अभियान में भी जुट गई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने एनडीए के कुनबे को बड़ा करने के लिए नए सिरे से पहल तेज कर दी है। इस कवायद में एनडीए के पुराने घटक दलों के साथ साथ कुछ नए दलों के साथ गठबंधन की कोशिश भी की जा रही है। पुराने एनडीए घटक दलों के साथ नए सिरे से बातचीत और नए घटक दलों को जोड़ने का जिम्मा खुद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उठाया है। एनडीए के घटक दलों को नए सिरे से एक साथ लाने की पहल तब शुरू हुई है जब यूपीए समेत तमाम विपक्षी दलों के दर्जनों नेता लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक साझा मंच तैयार कर बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं। लगभग 2.5 दशक पुराने एनडीए घटक दल की अहमियत धीरे धीरे कम होती गई थी और पिछले 9 सालों में एनडीए दलों की संख्या भी काफी कम हुई है, खासकर तब जब इसके पुराने घटक दल अकाली दल, शिवसेना और जेडीयू इसके हिस्सा नहीं रहे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने पुराने सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि अगर भाजपा और टीडीपी के बीच में कुछ मुद्दों पर सहमति बन जाती है तो भाजपा की पुरानी सहयोगी फिर से एनडीए के खेमे में वापस आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी टीडीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं का कहना है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी और अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के बीच पहले से ही गठबंधन है। अब चंद्रबाबू नायडू के जुड़ जाने से राज्य में एनडीए को मजबूती मिलेगी। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के संग दोस्ती की सहमति बनने के बाद अब एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस के साथ गठबंधन कर सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन की कवायद शुरू हो गई है। जेडीएस ने बीजेपी से 4 लोकसभा सीटों की डिमांड रखी है। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन कर फैसला करेगी। कर्नाटक की सियासत में कांग्रेस जिस तरह से पावरफुल होकर सत्ता में लौटी है, उसके चलते ही बीजेपी और जेडीएस नजदीक आ रहे हैं। अब दोनों मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भाजपा के एक और पुराने सहयोगी शिवसेना का एक बड़ा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही पहले भाजपा के साथ आ चुका है और दोनों मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। हाल ही में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और उसमें यह तय किया गया था कि दोनों ही दल आगामी चुनावों में मिलकर लड़ेंगे। लेकिन भाजपा के सामने सबसे बड़ी दुविधा अपने सबसे पुराने सहयोगियों में से एक अकाली दल को लेकर है। एनडीए का कुनबा बढ़ाने की मुहिम में जुटी भाजपा एक राजनीतिक दल की अहमियत को बखूबी समझती है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में मजबूत होने के बाद अकाली दल एक बार फिर से भाजपा के साथ आना चाहता है। यहाँ तक कि भाजपा के कई नेता भी लोकसभा चुनाव के गणित को देखते हुए अकाली दल को फिर से एनडीए के पाले में देखना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ जाने का मन बना चुके हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।